आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में महकमा दीही तरक्यात की मीटिंग। खवातीन कारखानादारों की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करने पर दिया गया जोर। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से दिलाया गया खल्फ। भारत ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर किया वाजिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। किसी को भी इस मामले में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं। और मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना ने गांधरबल का दौरा किया मुकम्मल। महकमा लेबर को 67,94,000 रुपये का एक चेक किया पेश। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की। मीटिंग के दौरान महकमे की तरफ से चलाई जा रही फलाई स्कीमों और दीगर कामों का तफसीली जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग में मौजूद तमाम अफसरान से ताकीद की कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुपों को तरजीहात में रखकर खवातीन कारखानादारों की हौसला अफजाई करें और उनके काम काज के दायरे को वसी बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गांव देहात में हुनरमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है, इसलिए ऐसे अफराद की हौसला अफजाई नहायत ही ज़रूरी है ताकि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की एक मजबूत बुनियाद कायम की जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बतौर हलफ दिलाया। श्रीनगर के SKICC में मुनक्कदा इस हलफ बर्दारी की रस्म में कई सीनियर सियासतदान और आला इंतजामी सेक्रेटरियों के अलावा पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जिनमें लोकसभा मेंबर हसनैन मसूदी, राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना, साबिक चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मत्तू, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज साहिबान और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद भी मौजूद थे। बाद में चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे का जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के श्रीनगर कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने अदलिया के तमाम जज साहिबान, रजिस्ट्रार जनरल, जुडिशल एकेडमी के मेंबरान, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, वकला और दीगर स्टाफ मेंबरान के साथ भी मुलाकात की जो उस वक्त वहां मौजूद थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने आज शोपियां जिले का तफसीली दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लेने के अलावा मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाई स्कीमों की अमल आवरी से मुत्तलिक जानकारी हासिल की। वजीर मौसूफ ने DDC, BDC और पंचायत मेंबरान से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। वजीर ने शोपियां जिले में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा, जिनमें 3 सड़क प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिन पर 1155 लाख रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। वजीर ने बाद में फ्रूट मंडी अगलर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ताजर और ट्रांसपोर्ट बरादरी के लोगों से बातचीत की। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक वक्त हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? अब्बूजान, आपने से बिगाड़ रखा है। लिमिट में करो तो कुछ ना नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी कार्ड पर एड ऑन जो है। मैंने तो लिमिट सेट कर दी। अच्छा, इसके फायदे ये कि जोखिम कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो फौरन बैंक को खबर कर दीजिए, नुकसान कम। दादू, अगली बार ये पिंक ड्रेस, यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, टॉके रहिए। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। भारत ने वाजिया किया है कि जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका मुल्क का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मुबाहिसे के दौरान कश्मीर का मामला उठाने पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रोचिरा कंबोज ने कहा, एक बार फिर देखा गया है कि एक वफद के जरिए भारत के खिलाफ गैर संजीदा और गैर अहम तबसरे के लिए इस फोरम की गलत इस्तेमाल की कोशिश की गई है। उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो सरहद पार दहशतगर्दी को रोके ताकि शहरी जिंदा रहने और अपनी आज़ादी के हक का इस्तेमाल कर सकें। जम्मू कश्मीर के रामबन में आज उस वक्त एक बड़ा सानिया टल गया जब सिक्योरिटी दस्तों ने एक बैग में देसी साख्त के 3 ताकतवर बम्बों का बर वक्त पता लगाया।
खबरों के मुताबिक जम्मू के गूल सब डिवीजन के संगलदान इलाके के बासरी नाला के नजदीक बैग रखा हुआ था, जिसका फौज और पुलिस की एक मुश्तरका तलाशी पार्टी ने पता लगाया। इन देसी साख के बमों की बरामदगी के फौरन बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि वहां कुछ मुश्तबे अफराद की हरकत के बारे में पहले ही इत्तला मिली थी। कार्रवाई के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, ताहम ऐसा समझा जा रहा है कि जिले में हमले अंजाम देने की मनसूबाबंदी के लिए मुश्तबे दहशतगर्दों ने बैग को वहां रखा था। बैग से हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सनत व हिरफत अनुप्रिया पटेल ने आज जिला गांधरबल के मामर इलाके का दौरा किया और कई सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगी बुनियाद भी रखा। मरकजी वजीर ममलिकत का यह दौरा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का एक हिस्सा है। उन्होंने इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए कई स्टॉलों का भी मुआयना किया और कई खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं, ताकि मुल्क की खवातीन मर्दों के शाना बशाना चलकर तरक्की की राह पर गामजन हों। दरियासना वजीर मौसूफा ने अपने दौरे के आखिरी मरहले में 67,94,000 रुपये का एक चेक महकमा लेबर के सुपुर्द किया, जो गरीबों और कमजोर अफराद की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा। इससे पहले वजीर ने मामर में JK TDC कैफेटेरिया के इर्द गिर्द शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मुल्क में मुतारिफ कराई जाने वाली चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी के चलने में सयाहत को फरोग देने में मदद मिलेगी और आमदरफ्त का तेज तर और सहूलतों से लैस एक बेहतर जरिया फराहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ऊना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इफ्तिताह किया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के सरबराह एस संजीव 2 दिन के दौरे पर कपवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कई इलाकों का दौरा करते हुए लोगों से दूरदर्शन की पहुंच और इस पर चलाए जाने वाले प्रोग्रामों के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के टीटवाल, टंगडार सेक्टर और कपवाड़ा में कायम दूरदर्शन के हाई पावर ट्रांसमिशन स्टेशनों का भी जायजा लिया। उन्होंने वहां तैनात मुलाजमीन के साथ भी एक तफसीली मीटिंग मुनक्कद की, जिस दौरान मुलाजमीन ने उनके सामने कई मुश्किलात पेश किए, जिनको फौरी तौर हल करने का यकीन दिलाया गया। बाद में दूरदर्शन सरबराह ने 10 किलोवाट रेडियो स्टेशन का भी दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब पाबंदी मामले में इख्तिलाफी फैसला सुनाया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु दौलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर फैसला सुनाया। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अर्जियों को खारिज कर दिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने से मुतल्लिक फैसले को बरकरार रखा। दूसरी जानिब जस्टिस सुधांशु दौलिया ने अपीलों को मंजूर करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। तो जजों की बेंच ने कहा कि इख्तिलाफ राय के पेश नजर इस मामले को मुनासिब हिदायत के लिए भारत के चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाएगा। महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से आज DC ऑफिस बड़गाम में एक जानकारी कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप के दौरान किसानों को शमसी तवन्नाई पर चलने वाले आलात जैसे आपाशी के काम में इस्तेमाल होने वाले पंप से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात फराहम की गई। कैंप का इनेकाज साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे ने किया था, जिसकी सरबराही कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत कर रहे थे। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम के अलावा JK EDI के CEO और दीगर टेक्निकल अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार किसानों को शमसी तवन्नाई पर चलने वाले वाटर पंप और दीगर आलात सब्सिडी के तहत फराहम करने का प्रोग्राम चला रही है, ताकि बिजली के इस्तेमाल पर किसानों को इन्हिसार से कम में लाया जाए। महकमा फूड एंड ड्रग की तरफ से आज FSSAI के इश्तराक से श्रीनगर के SP हाई सेकेंडरी स्कूल में एक तरबियती और जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस कैंप में ग़िज़ा के मयार के बारे में ICDS, MDM और PDS के अलावा महकमा फूड के अफसरान को तरबियत फराहम की जाएगी, ताकि लोगों को सेहतमंद ग़िज़ा फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर शकीलुर रहमान राहतर ने FSSAI और दूसरे महकमा जात की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा कि इस कैंप से लोगों तक बेहतर और मयारी ग़िज़ा फराहम करने की समत में एक लाहे अमल तय करने में कामयाबी मिलेगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने आज जम्मू में पार्टी दफ्तर पर अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोगों को मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से अफसरशाही का निज़ाम कायम व दायम रखने से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सबसे बड़ी परेशानी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल और मुश्किलात की सुनवाई किसी भी जगह पर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोग इक्तिसादी बदहाली और बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। वादी में कल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुमा की इख्तितामी तकरीबात मुनक़द हो रही हैं। इस सिलसिले में वादी भर की मसाजिद, खानगाहों, ज़ियारतगाहों और बुक्काजात में रूह परवर मजालिस का एहतमाम हो रहा है। सबसे बड़ी तकरीब आज सारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द होगी, जहां कल नमाज पंजगाना पर फर्जंदानी तवहीद मोए मुक़द्दस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़याब होंगे। इसी तरह की तकारीब आसार शरीफ जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, आसार शरीफ लाल बाजार, आसार शरीफ पंजूरा शुपैया, आसार शरीफ काबा मर्ग, आसार शरीफ खैरम सिरहमा, आसार शरीफ पेठ मखामा बीरवा में भी मुनक़द की जाएंगी, जहां अकीदतमंदों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए पाक के अलावा दीगर मुक़द्दस तबरुकात की निशानदी कराई जाएगी। सोपोर में एक रोज़ा जश्न बारामुल्ला म्यूजिकल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिग्री कॉलेज सोपोर और दीगर स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल के दौरान मौसीकी और फोक डांस के प्रोग्राम मुनक़द किए गए, जिसमें तलबा की खासी तादाद ने शिरकत करते हुए अपने फन का बेहतरीन मुजाहिरा किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से आज EMMRC ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर एक नशस्त का एहतमाम किया गया। इस साल का मौजू है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन फॉर ऑल। इस नशस्त में फैकल्टी मेंबरान के अलावा तलबा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर पर एक क्विज प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और फैकल्टी मेंबरान भी शामिल हुए। महकमा सयाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने आज संगरमाल श्रीनगर से शहरी खास तक एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस बाइकर ग्रुप में 18 बाइकर्स शामिल हैं, जो कश्मीर वादी की सैर पर आए हुए हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत को बहुत ज्यादा उरूज मिल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोग जम्मू कश्मीर की सैर के लिए रागिब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का यह प्रोग्राम इस बात का गवाह है कि जम्मू कश्मीर आलमी सयाहों के लिए पहली पसंद बनकर उभर रहा है। सेक्रेटरी मौसूफ ने KCCI और बहरीन स्मॉल एंड म्यूजियम एंटरप्राइजेज सोसाइटी के माबेन हुए उस समझौते पर भी मसरत का इजहार किया, जो गुज़श्ता महीने तय पाया था और जिसके तहत सयाह कश्मीर की जानिब आने लगे। सेक्रेटरी ने कहा कि उम्मीद है कि मौजूदा सयाहती सीजन आगे चलकर इसी तरह से कामयाबी से हमकिनार होता रहेगा और सयाह जोग दर जोग कश्मीर की सैर के लिए आएंगे। बहरीन बाइकर्स के ग्रुप लीडर ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर आकर उन्हें जो खुशी और सुकून हासिल हुआ है वह दुनिया की किसी जगह पर नहीं है। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।